हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BSI एकेडमी। आप लोग कैसे हैं सब लोग? चलिए ठीक है। कल जहाँ क्लास छोड़ी थी हम लोगों ने, उसके बाद अगले क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, ASI के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके से सॉल्व करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता आपको होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका SI इजकल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं होता? जब ये फॉर्मूला है तो अब सिंपल से इसमें से जो भी फॉर्मूले चाहिए आपको, वो फॉर्मूले आपके डिराइव्ड हो जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें आपसे पी पूछा है। क्या पूछा है आपसे? बोरोड द अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है इसमें आपको? अमाउंट पूछा है। रेट दिया है, इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है। चलिए हम पी निकालते हैं। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इजकल टू हो जाता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसमें सॉल्व यदि हम करें तो SI कितना दिया है आपको? SI दिया है 5400 इंटू 100 अपॉन R कितना दिया है आपको? 12 दिया है। और T कितना दिया है आपको? 3 दिया है। सॉल्व यदि हम करें इसको हम लोग, तो 3 से काटा हमने इसको, हमने 3 से काटा हमने। 3 वन जा 3, 3 एट जा 24, 18 जीरो हो गए आपके। 12 से काटा हमने 15, 12 वन जा 12, 150 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? 150। और आपका 2 जीरो इसमें और लगा दीजिए, यानी इसका आंसर कितना है आपका? 15,000 रुपए इसका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। इसमें आपका ये ऑप्शन है आपका, ये 15,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यदि हम इसमें हम कि ये भी आपका इंटरेस्ट का ही सवाल है आपका। क्वेश्चन है आपका अ सम ऑफ रुपीज। इसमें पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही है आपका। इसमें आपको पी दिया है और आपको अमाउंट दिया है, यानी मिश्र धन दिया है। टी दिया है और आपसे आर पूछा है। तो आर पूछा है तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला जो है वो है आपका SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है ऐसे पी इंटू टी आएगा। पी इंटू टी आएगा। तो इसमें SI तो है ही नहीं हमारे पास। है भाई, ऐसा ही देखेंगे। इसमें अमाउंट जो दिया है वो दिया है 15,500 दिया है, और आपका पी जो दिया है 12,500 दिया है। SI नहीं दिया है। यदि इसमें से 15,500 में से 12,500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 3,000। ये आपका हो गया SI। जब ऐसा ही हो गया तो सवाल को सॉल्व करें तो ये हो गया आपका 3,000 इंटू 100 अपॉन आर कितना दिया है? आर है आपका, आर आपका पूछा है। पी कितना दिया है? 12,500 दिया है। और आपका टी जो है वो है 4। तो इसमें दो जीरो से दो जीरो काटे, 100 नहीं काटूंगा मैं, ये जीरो काटूंगा क्योंकि मुझे पता है 25 से कट रहा है। 25 4 जा 100 हो जाएगा। 25 5 जा ये हो जाएगा आपका। 4 से 4 आपका ये कैंसिल हो गया, और 5 से काटेंगे तो ये आपका 6 टाइम कट जाएगा। तो आंसर आपका आएगा क्या आएगा? 6% आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यदि हम क्वेश्चन, चलिए ठीक है, ब्याज वाले क्वेश्चन पहले करते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि कोई द प्रिंसिपल अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है आपका द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर 4 ईयर्स। टाइम दिया है 4 ईयर्स का। रेशियो कितना दिया है? 2:3 दिया है। व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछा भाई? ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इफ ₹2,000 is deposited for 2 years at the rate which is 2.5% less than the rate of simple interest। मतलब आपको देखा जाए इसमें राशि दी गई है, आपके 4 वर्ष दिए गए हैं, अमाउंट दिया गया है, जमा साधारण जमा की कुल राशि दी गई है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, मतलब आपका 2 और 3 यानी ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। अब इसमें देखा जाए तो इन्होंने कहा कि 2.5% रेट कम है। अब सर बेसिक जो रेट है वो तो आपको दी ही नहीं है। जब बेसिक रेट नहीं दी गई है तो रेट कैसे निकालें हम?
इसमें अमाउंट भी नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है। अब यदि प्रिंसिपल आपको 2 है, अमाउंट 3 है, तो सिंपल सी बात है, तो एसआई कितना है, एसआई जो है 3 माइनस 2 इजकल टू कितना है आपका 1 एसआई है। तो हमें आर निकालने में क्या दिक्कत है, तो हम आर आसानी से निकाल सकते हैं। आर इजकल टू एसआई कितना है 1 इंटू 100 अपॉन पी कितना है, पी आपका 2 और इंटू टाइम कितना दिया है 4 दिया है आपको। अब देखें यहां से 4 से काटेंगे यदि 100 को, तो ये कटेगा 25 और 25 में 2 का डिवाइड देंगे, ये आएगा 12.5% आर आ गया, ये आर आ गया। अब क्वेश्चन देखें तो उन्होंने कहा कि आपको सीआई निकालना है। क्या निकालना है आपको, सीआई निकालना है, और उसी किस पे 20,000 रुपीज पर 2 ईयर के लिए, और ब्याज की दर से रेट जो है 2.5% कम है। यानी जो सीआई की जो रेट दी गई है वो कितनी दी गई है 2.5% को कम कर दीजिए तो कितना बचा, ये है 10%। अब मैं आपको बताऊं कि आपको सीआई निकालने का एक सिंपल फॉर्मेट होता है। 2 ईयर के लिए मुझे निकालना है, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, 2 ईयर के लिए निकालना है तो सिंपल तरीका होता है। तो 2 लिखे आपने, ये ब्रैकेट लिखा, प्लस 1 लिखा हमने, ये ब्रैकेट लगाया हमने, बस ये फॉर्मेट है। इसको सीखना है इस फॉर्मेट को, तो आपके लिए प्रैक्टिस जो पेपर रहेगा हमारा उसमें मैं इसको पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको मैं। चलिए देखिए इसमें क्या है 2, आर कितना है 10% है कि नहीं है। अब 20,000 का 10%, 10% मतलब होता है 10/100, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी 1/100 चाहिए, 1/10 चाहिए, 1/10 यानी एक जीरो कट जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा इसमें बचेगा आपका 2000 आएगा, 2000 आया। अब 2000 का 10% निकालें तो कितना आएगा 200 आएगा। अब से सॉल्व करें, 2 2 जा 4000 हो गया ये, और आपका 200 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो इसका आएगा आंसर 4200, जो कि हमारा ऑप्शन ये सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत कठिन सवाल नहीं होते हैं कि हम सीआई का फॉर्मूला लगाएं वापस एसआई का लगाएं, ये चीजें नहीं होती हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या है कि सिलेंड्रिकल वेसल्स दिया है, 3.5 मीटर का एक बेलनाकार बर्तन दिया, पानी से भरा है। यदि इसमें इतना पानी कोई वेसल्स है, चलिए ये है आपका एक बर्तन है, इसकी टोटल जो हाइट है वो है आपकी h। अब बेलनाकार बर्तन यानी सिलेंड्रिकल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। अब इसमें जो पानी निकाल रहा है, टोटल पानी की बात कर रहे हैं, यानी वो बात कर रहा है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना क्या होता है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें क्वेश्चन यदि हम देखें, इसमें पानी निकाला है इसने, तो क्यों ना हम इसी को निकालें, एच से अपने आप निकल आएगा। अब इसमें देखोगे यदि आप, पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, पानी दिया लीटर दिया कि नहीं दिया, ये कितने पानी इसने कहा जल स्तर में कितनी गिरावट होगी। भैया इसका जो पानी जो निकाला है हमने, इस पानी में जितनी हाइट होगी वही तो अभी गिरावट होगी। अब कंफ्यूजन बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इसमें हाइट तो दी नहीं, सर हाइट कहाँ से निकाला है, अरे भैया नहीं निकालनी है हमको, हमें जो दिया है ये दिया है वॉल्यूम। जब ये वॉल्यूम दिया है, यानी वॉल्यूम कितना दिया है 15400 लीटर दिया है ना, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1000 का इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। आर कितना दिया है 3.5 स्क्वायर दिया है, 3.5 हो गया। और एच आपको जो कमी है, मतलब आपका पूछा लेवल जो पूछा है कम होने, ड्रॉप द लेवल जो पूछा है, ये जो एच पूछा है ये आपका एच ये वाला हो जाएगा। इसे सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें, इसे अपॉन में 10 हो गया, ये अपॉन में 10 हो गया, ठीक है। अब इसे काटें, यदि हम काटें तो 1020, ये हमने काटा 1020, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो गए। अब 11 से 7 से काटा हमने, 7 5 जा 35 कटा आपका। चल 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 से इसको काटते हैं हम, 11 1 जा 11,
11 4 जा 44, जीरो आया। ये 5 2 जा 10 हो रहे, 10 हो रहे तो एक जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो और आपका कैंसिल हो गया। अब कितना बचा आपका, यहाँ बचा 35 या 14 बचा। अब 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी h बराबर यहाँ कितना 5 नीचे आएगा तो 2/5 इजकल टू h आया कि नहीं आया। तो 5 से काटोगे इस चीज को, इसे यदि हम 5 से काटें तो कितना आएगा बच्चा, ये आएगा आपका 5 से काटेंगे तो 0.4 मीटर, h इजकल टू 0.4 मीटर आया। अब सिंपल सी बात है, आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अब सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर इजकल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 0.4 इंटू 100 करें, इस पॉइंट को हटाएं तो अपॉन में 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आंसर हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो क्वेश्चन है, ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, मतलब रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। एक रीजनिंग क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे क्या क्वेश्चन दे रहा है आपका, क्वेश्चन है विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। इसमें रीजनिंग में ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन से दो नंबर्स जो हैं इंटरचेंज किए जाएं जिससे हमारा आंसर सही हो जाए। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि इतने डिजिट्स हैं, इसमें कोई अंदाज तो होता नहीं है, इससे हमें सॉल्व करना होता है ऑप्शन के थ्रू। अब देखो पहला ऑप्शन दे रहा है 18 और 3 को चेंज किया जाए। चलिए हम पहले 18 और 3 को चेंज करते हैं, यानी 18 की जगह पर मैं क्या रख दूं, 3 रख दूं, और 3 की जगह मैं क्या रख दूं, 18 रख दूं। अब सॉल्व करते हैं। बॉडमास का रूल सबको जानते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ये मतलब ये माइनस, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट आपका ये अलग है, और ये पार्ट आपका अलग है। अब 3 नहीं है, 3 की जगह पे हमारा 18 है, और 18 की जगह पे 3 है। सॉल्व करते हैं। 18 में 9 का डिवाइड दिया कितना आएगा आपका, 2 आएगा। 2 आया कि नहीं आया। 8 4 जा कितना होगा, 30 -32 होगा। और ये कितना है, 3 प्लस का 3 है, और ये कितना है, प्लस का 2 है। यदि हम 3 और 2 5 32 में घटाएंगे तो आंसर आएगा -27, जो कि हमारा क्या है, सही है। ये किस्मत अच्छी है हमारी कि पहला ऑप्शन ही मिल गया, वरना इसमें कोई तरीका नहीं होता कि हम इसे कहाँ से सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद 2 डॉट्स। ये आपका पासे वाले डाइस वाले क्वेश्चंस आ गए। डाइस वाले क्वेश्चंस के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको रूल्स तो नहीं बताऊंगा, अभी टाइम बहुत लग जाता है, कुछ तो तरीके आपको बताता हूँ। 2 रूल्स होते हैं। एक रूल्स होता है कि यदि आपका सेम फेस पर सेम डिजिट हो तो आपके क्या होता है, सेम फेस पर सेम डिजिट हो, जैसे 2 है, यहाँ पर 2 है कि नहीं, पर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 2 फेस इक्वल हो रहा है, नहीं लेंगे हम। यहाँ पर कहा कि सेम फेस पे सेम डिजिट हो, जैसे 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको भी हम तुलना नहीं करेंगे। हमें ऐसे 2 पासे चाहिए जिसमें कोई एक ही डिजिट क्या कॉमन होनी चाहिए। यदि हम देखें इसमें 2 3 1, इसमें क्या 2 है, 3 है, 1 है, इसमें 6 4 1 है, तो क्यों ना हम इसको लिया जाए। तो देखो सेम फेस पे है कि नहीं है, तो 1 डॉट के सामने 1 डॉट है, 2 डॉट के सामने 1 डॉट के सामने 1 डॉट है, 2 डॉट के सामने 6 डॉट है, और आपका 3 डॉट के सामने 4 डॉट है। तो इसमें कौन सा पूछा है, 2 डॉट के सामने पूछा है आपका। अब आप बोलो सर 1 डॉट के सामने 1 डॉट कहां से आएगा, भैया 1 डॉट के सामने जो मिसिंग नंबर होता है वो होता है आपका यानी कि 5। इन्होंने पूछा 2 डॉट के सामने क्या है, तो 2 डॉट के सामने क्या है, 6 है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें हम, तो 2 डॉट के सामने क्या आएगा आपका, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये कथन और निष्कर्ष के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें आपके थोड़े से विचार देखने पड़ेंगे। जैसे कथन कहा उन्होंने, एक दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक पर्सन जो है वो बाइक से कुचल दिया गया, ने फिर से सड़कों को सबसे असंतोषजनक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया था। मतलब हिंदी इसकी थोड़ी टिपिकल आती है, यदि इंग्लिश इसमें देखेंगे ज़्यादा सिंपल लगेगी हमें।
इसने कहा कि the accident in which the person was run down by a bike yesterday had again focused वापस से attention on the most unsatisfactory state of roads, मतलब चिंताजनक स्थिति वापस से पैदा कर दी है कि भैया रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या किया जाए। मतलब चिंताजनक इसलिए, इसमें कौन सा कथन सही हो सकता है? मतलब ये कि देखो जो दुर्घटना हुई बहुत खतरनाक थी, इसी कारण से चिंताजनक हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, भैया ये भी रीजन हो सकता है आपका। तो दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं स्टेटमेंट, जो आपके निष्कर्ष हैं वो आपके क्या हैं, सही लग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों निष्कर्ष आपके सही होंगे, यानी इसका आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। मतलब बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम मैं आपको लिखवा दूंगा जिससे आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे नियम, तो हम आसानी से इसको हम लोग छांट सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट कहा द बेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज ब्यूटीफुल पास्ट इज ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वेस्ट एंड साउथ। मतलब पश्चिम में और दक्षिण में जाया जाए तो हमारे यहाँ एक जो पास्ट की बात कर रहा है कि आयुर्वेदिक बहुत पॉपुलर था। तो इसके कंक्लूजन क्या दिए गए हैं? कंक्लूजन दिया गया है, मतलब इसका हिंदी करें हम, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पश्चिम और दक्षिण में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। ये हम भारत की बात नहीं कर रहे, भारत के अतीत की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं। पश्चिम मतलब यूरोप हो गया, ठीक है। चलिए इसमें डिस्कस क्या कहा उन्होंने, आयुर्वेदिक दवाएं एशिया में लोकप्रिय नहीं है। इसका नियम ये होता है कि इसमें जब हमें स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि लोकप्रिय है या नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं लोकप्रिय नहीं है? इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है एलोपैथिक दवाएं दुनिया में अधिक लोकप्रिय हैं, इसमें कहीं भी स्टेटमेंट में एलोपैथिक के बारे में बात नहीं कही गई है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो चलो देखते हैं इसमें हम, इसमें आंसर आएगा नाइदर वन नाइदर टू, मतलब ना तो एक निष्कर्ष है ना ही दूसरा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इसमें साइन के मीनिंग चेंज कर दिए गए। क्या चेंज कर दिए गए? मतलब उन्होंने कहा है कि डिवाइड का मीनिंग है आपका एडिशन, यानी डिवाइड को हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस की जगह पे हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। और मल्टीप्लीकेशन जो है, मतलब आपका कहा डिवाइड मीन्स एडिकेशन हो गया, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन हो गया, और माइनस मीन्स हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीपल का मतलब है डिवीजन। ये इसने साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब वही बॉडमास का रूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 72 में 9 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 9 से यदि हम करेंगे तो 9 8 जा 72, 8 आया कि नहीं आया, डिवाइड पहले किया हमने। अब यदि मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया। अब सॉल्व देखें तो 8 हो गया। अब साइन क्या है, मल्टीप्लाई है कि नहीं है। मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर प्लस 8 आएगा, और फिर -2 आएगा। अब 8 3 जा 24, 24 प्लस 8 -2 यानी 6 हो गया। मीन्स आंसर कितना आया, 24 प्लस 6 इजकल टू 30। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है आपका 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग क्वेश्चन बोल रहा है इफ 26 मार्च फॉल्स ऑन ट्यूसडे एंड 26 मार्च को मंगलवार पड़ता है। 26 मार्च को उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है ट्यूसडे दिया है। फिर उन्होंने कहा तो महीने की 8 तारीख को किस दिन पड़ेगी। एक रूल बताऊं आपको मैं, इसका रूल होता है कि यदि हम किसी भी दिन या डे या डेट में 7 को प्लस करें या 7 माइनस करें, हमें वही डे मिलता है। अब ये 26 में से यदि मैं तरीका है, वो एक तरीका ये हो गया, ये एक तरीका दूसरा होता है 26 माइनस 8 इजकल टू कितना आया, 26 में से 8 यदि माइनस करूंगा तो 18 आएगा कि नहीं आएगा। एक ऑड डेज होता है, ऑड डेज का मतलब होता है कि एक वीक डेज से 7 डेज होते हैं, और 7 डेज के अलावा जो एक्स्ट्रा बचता है वो ऑड डेज कहलाता है।
तो उसमें 18 में यदि 7 का डिवाइड मैं दूं तो 7 2 जा 14, तो ऑड कितने बचे? ऑड बचे आपके 4। कितने बचे आपके? 4। तो 4 बचे, यानी इसमें मैं पीछे जाना है मुझे, तो यानी आपका ट्यूसडे जो है इसमें -4 जाना है। तो एक सिंपल तरीका है, यदि माइनस जाना हो तो -4 को क्या कीजिए, 7 में से 4 घटा दीजिए। 3 आया कि नहीं आया? तो ट्यूसडे +3 कर दीजिए। तो मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे के +3 करोगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या आएगा इसका? फ्राइडे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बेटा। क्या है? फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ द डे आफ्टर टुमारो, इसका सवाल ट्रिक सिंपल से है। ये है आपका टुडे, ये क्या है? ये है आपका टुडे, आज है। ये डे आफ्टर टुमारो बोल रहा है, टुमारो के बाद का दिन। इसको बोला इसने संडे बोला, ठीक है भाई संडे है। तो व्हाट विल बी टुडे, तो आज क्या है भैया? संडे है तो ये क्या होगा? सैटरडे होगा कि नहीं होगा? ये सैटरडे है तो ये क्या होगा? फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या है इसका? फ्राइडे। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है फ्राइडे, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका डाइस का फिर से आ गया कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हो गया है आपका। क्वेश्चन है अ क्यूब इज पेंटेड एंड कट इनटू 64 स्मॉलर एंड आइडेंटिकल क्यूब्स by making the minimal possible number of cuts. How many smaller cubes have exactly 3 painted faces? ध्यान रखिएगा, चाहे कितने भी आपका क्यूब को काटने के बाद कितने भी कट किए जाएं, आपके 3 फेस यदि होता है तो 3 फेस हमेशा होते हैं कहां पर? होते हैं कॉर्नर पर। कहां होते हैं? हमेशा कॉर्नर पर। और आपके क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? 8। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? 8। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें हम लोग। ये है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज में देखें, सीरीज में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें हम देख रहे हैं सम में आपका देखा जाए, सम में यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 है कि नहीं है? तो मुझे इसका मतलब लग गया कि संख्याएं जो है 5 से कट रही हैं, 5 से कट रही हैं। फिर मुझे देखा मैंने कि 25 है, 75 है, तो 25 3 जा 75, यानी इसमें 3 का डिवाइड दिया गया है। किसका दिया गया है? 3 का डिवाइड दिया गया है। 3 का डिवाइड दिया गया, या उल्टा करें तो इसमें इंटू 3 कर दिया गया है। क्या किया गया है? इंटू 3 करने के बाद ये आया, बैक से ले रहा हूं मैं। अब इसमें देखें तो 5 जा, इसमें इंटू 5 कर दिया गया है। 3 किया गया, 5 किया गया, इसमें कितना किया गया? 7 7 जा 49, इंटू 7 कर दिया गया है। अब रुकिए, अब यहां देखोगे तो 3 5 7 ये तीनों जो डिजिट हैं ये आपकी ऑड डिजिट भी है और आपकी ये इवन डिजिट भी है। ऑड हो गई आपकी और प्लस आपकी प्राइम भी हो गई। क्या हो गया? आपकी प्राइम नंबर भी हो गए आपके। जब प्राइम नंबर हो गए, अभाज्य संख्याएं हो गई और विषम संख्याएं भी हैं, तो इसमें कौन सा लेंगे हम यदि ऑप्शन देखते हैं, यदि एक ऑड लेंगे तो यहां पर 9 आएगा और अभाज्य संख्या लेंगे तो क्या आएगा? यहां पर 11 आना चाहिए। तो 5 9 जा, यहां पर क्या होता है आपका? 5 9 जा 45 हो जाएगा। क्या आएगा आपका? 45। तो 45 यदि हम यहां लेते हैं तो 45 में कितने का गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं मैं? यहां पर 9 आएगा। यहां पर यदि 9 लेंगे यदि हम, तो 45 में यदि हम 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 का 9 यहां पर आया, 5 9 9 हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 5 जा कितना हो गया? 55 हो गया। 55 में यदि 9 का मल्टीप्लाई करूं कितना हो रहा है? 9 5 जा 45, 45 5 4 9 5 जा 45 और 49 495 आ रहा है। तो क्या ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में है क्या? नहीं है। चलिए ठीक है, गलत हो गया। तो यहां पे क्या ले हम? यहां पर हम लेते हैं 11 लेते हैं यहां पर, और यहां पर लेते हैं हम 13 लेते हैं। तो 5 13 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 में यहां पर क्वेश्चन मार्क जब 65 आया, 65 में यदि 11 का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने हो रहे हैं? 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5 हो गया, 66 और 5 कितने हो गए? 5 71, 715 आया कि नहीं आया? यानी इसका आंसर क्या है आपका? 65 है। कितना आंसर है?
इसका आंसर है 65। देखते हैं ऑप्शन में, हाँ जी क्या है आपका ऑप्शन डी 65। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम